हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो टुडे आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। सो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फाइबर के बारे में, फाइबर कहाँ से आता है और यार्न्स के बारे में, फैब्रिक कैसे बनता है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। सो फर्स्टली इसमें कह रहा है कि पहेली और बूझो और फर्स्ट आए थे साइंस क्यूज में, तो उन लोग को मनी मिला था, तो वो चाहते थे कि हम लोग मनी का कुछ यूज करें। तो वो लोग ने डिसाइड किया कि वो अपने पेरेंट्स के लिए क्लॉथ्स खरीदेंगे। सो वो शॉप में गए तो उन लोग ने देखा कि डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ्स से अलग अलग टाइप के थे, अलग अलग मटेरियल्स थे। सो शॉपकीपर बोलता है, मतलब जो शॉप का मालिक होता है, दुकान का मालिक होता है, वो बोलता है कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि कोई कॉटन होता है, कोई सिल्क होता है और कुछ वुलन मफलर्स, कुछ ऐसे ऐसे बताया। फिर फाइनली जो बूझो और पहेली है वो सारे कपड़े को टच करके फील करके डिसाइड किया कि हम लोग कॉटन का साड़ी लेंगे और हम लोग वुलन मफलर्स लेंगे। सो वो लोग जब शॉप से बाहर निकले तो वो लोग ने देखा कि देखा था ना कि कितनी सारी है टाइप ऑफ क्लॉथ्स से क्लॉथ्स था। देखा था कि उन लोग के सामने कितनी सारी चीज़ थे, जैसे बेडशीट, ब्लैंकेट्स, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ्स एंड डस्टर्स। ये सब चीज़ कितनी सारी अलग 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 टाइप ऑफ फैब्रिक से बनते हैं, जैसे गनी बैग्स, ये सब अलग अलग काइंड ऑफ फैब्रिक से बनते हैं। सो चलिए अब अगला जानते हैं। तो इसके आगे अब हम जानते हैं यार्न्स के बारे में। हम जब फाइबर के बारे में जान लेंगे, व्हेन आफ्टर मैं आपको यार्न्स के बारे में बताऊंगी, तो आप लोग को एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं लगाती हूँ यार्न्स। सो ये देखिए, फाइबर क्या होता है। फाइबर हम लोग उसको कहते हैं जो एकदम ये पतली सी चीज़ हो, जैसे हम लोग की थ्रेड ही हम लोग की फाइबर है, जो एकदम थीन हो। आर मेड अप ऑफ स्टील थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर। हम लोग उसी को फाइबर कहते हैं। सो फाइबर हम लोग का कहाँ से आया, तो फाइबर हम लोग का एनिमल और प्लांट से आया। तो जो एनिमल और प्लांट से आता है उसी को हम लोग नेचुरल फाइबर कहते हैं। तो नेचुरल फाइबर में कुछ एग्जांपल है, जैसे कॉटन, जूट, ये प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। और जो हम लोग की ऊल है और सिल्क है, ये सब हम लोग की एनिमल से ऑब्टेन होती है। ये सब हम लोग के एनिमल से ऑब्टेन होती है। सो ये समझ आ गया। चलिए हम नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हम लोग का। सो मैं नेक्स्ट पेज निकालती हूँ। सो आगे है कि जो सब्सटेंस जो हम लोग का प्लांट और एनिमल से नहीं बनता है उसी को हम लोग सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर मतलब प्लांट और एनिमल से नहीं मिलता है, मतलब हम लोग को नेचर से नहीं मिलता है, वो हम लोग को ह्यूमन बनाता है उसको, मतलब मशीन से भी मिलता है, तो उससे को हम लोग सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। जैसे उसका एग्जाम्पल है पॉलिस्टर, नायलॉन और आर्गेनिक। तो सब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल प्लांट फाइबर का। सो हम लोग जानते हैं कि हम लोग की कॉटन और जूट हम लोग की है सम प्लांट फाइबर। तो कॉटन जो होता है वो हम लोग के ब्लैक सॉइल में ग्रो करते हैं और वार्म क्लाइमेट में ग्रो करते हैं। वार्म क्लाइमेट मतलब होता है कि गर्म क्लाइमेट में ग्रो करते हैं और ब्लैक सॉइल में ग्रो करते हैं। और जो हम लोग की कॉटन प्लांट की जो फ्रूट होती है वो उसको कहते हैं हम लोग कॉटन बॉल। और जब वो कॉटन बॉल बस्ट करता है, फूटता है, तो उसमें से निकलती है हम लोग की कॉटन मतलब रुई, और उसमें बहुत ही सारे सीड बड़े हुए रहते। सो उसको हटाने के प्रोसेस को हम लोग गिनिंग कहते हैं। सो आई होप आप लोग को समझ आ गया हो। सो जूट, अगला है हम लोग का जूट फाइबर। जो जूट फाइबर होता है वो जूट के प्लांट के स्टीम से हम लोग को जूट मिलता है।
और ये हम लोग के कौन से क्लाइमेट में ग्रो होता है, रेनी सीजन में। और इंडिया में ज़्यादातर जूट कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम में। और जो जूट कब इसको हार्वेस्ट करते हैं, कब इसको फसल इसका काटते हैं, तो जब इसका फ्लावरिंग स्टेज आ जाता है, मतलब इसमें से फूल उगने लगते हैं, तब हम लोग इसको काटते हैं और पानी में डाल देते हैं। पानी में क्यों डालते हैं, क्योंकि ये फूल जाएगा तो हम लोग के हाथ से इजीली निकल जाएगा जूट। तो जब फूल जाता है स्टीम में डाल देता है, तो फिर उसके बाद हम लोग का निकलता है उसमें जूट। अब उसे जूट को अच्छे तरीके से कहाँ हम लोग की सनलाइट में रख देते हैं, धूप में रखते हैं, क्योंकि वो सूख जाए। तो तो जूट क्लियर हो गया। अब हम मैंने बोला था कि मैं बाद में आपको यार्न्स के बारे में बताऊंगी, तो अब बताती हूँ मैं आपको यार्न्स के बारे में कि यार्न्स क्या होता है। सो देखिए यार्न्स क्या होता है। यार्न्स हम लोग का होता है कि आप एक कपड़ा लो और कपड़ा का एंड छोर देखो, एंड छोर, ठीक है। एंड छोर में से आपको कुछ कुछ निकलेंगे थ्रेड, मतलब फाइबर निकलेंगे, उसी को हम लोग यार्न्स कहते हैं। सो ठीक है कि यार्न्स किसको कहते हैं, कि यार्न्स आर विजुअल, यू कैन जेंटली पुल आउट द पिन और निडल, मतलब निडल से या फिर पिन से आप लोग निकालो एंड छोर से कपड़े के, तो उसमें से आपको यार्न दिखेगा, यार्न निकलेगा, जैसे यहाँ पे निकला हुआ है। सो तो आप वी फाइंड दैट फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ यार्न। तो आप लोग को समझ आएगा, जो हम लोग का फैब्रिक होता है, मतलब जो हम लोग पहनते हैं क्लॉथ ही हम लोग का फैब्रिक होता है, तो वो यार्न से बनता है। मतलब ये तो क्लॉथ है, तो ये एक फैब्रिक है, लेकिन इसमें से हम लोग का क्या निकला, हम लोग का ये जो पीस निकला, ये थ्रेड टाइप का निकला, वो था यार्न। तो आप लोग को समझ आ गया होगा कि यार्न से हम लोग का फैब्रिक बनता है। मतलब अब एक स्टेटमेंट याद करो कि हम लोग के फाइबर से यार्न्स बनते हैं, फाइबर से यार्न्स बनते हैं, और यार्न से फैब्रिक्स बनते हैं, यार्न से फैब्रिक्स बनते हैं। ओके, तो इतनी तो मैं यार्न्स अब बता दिया आपको यार्न्स। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है कि स्पिनिंग कॉटन यार्न्स। ये स्पिनिंग क्या होता है। स्पिनिंग जो होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न्स फ्रॉम फाइबर, मतलब फाइबर से यार्न बनाने की प्रोसेस को हम लोग स्पिनिंग कहते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वर्न आउट द ट्विस्टेड, मतलब हम लोग ट्विस्ट करते हैं, मतलब कॉटन को एकदम लंबा खींचते, तो उसमें से, और उसको रोल इस टाइप से करते हैं ना, तो उसमें से हम लोग की यार्न्स निकलती है। तो वही होते हैं कि हम लोग की फाइबर से यार्न कैसे बनती है। और फाइबर से यार्न पहले इन एंशिएंट टाइम में हम लोग की तकली और चरखा से बनती थी, तकली और चरखा से। और ये हम लोग की जो चरखा हैं, ये बहुत पहले से चलती आ रही है, जब महात्मा गांधी भी इसे यूज़ कर चुके हैं। महात्मा गांधी इसलिए इसको किए थे क्योंकि ब्रिटिश का वो लोग जो मार्केट में से कपड़ा लाते थे, वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि होममेड कपड़ा बनाए खुद। तो उन लोग ने चरखा इन्वेंट किया। ओके, नेक्स्ट हम लोग का यार्न से हम लोग फैब्रिक कैसे बनाते हैं। यार्न से फैब्रिक बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस है, बट 2 मेन प्रोसेस है, उसको कहते हैं वीविंग और नेटिंग। जो वीविंग होता है वो क्या होता है कि आप 2 यार्न्स लो, जैसे मैं समझ लो हम 8 यार्न्स लिए, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं 8 यार्न्स, तो ये हो गया 8 यार्न्स। तो अभी देखो 4 यार्न्स हम लोग की रेड कलर की है और 4 यार्न्स हम लोग की ब्लू कलर की है, आप समझो। तो 4 यार्न्स हम लोग कुछ हॉरिजेंटल में डालेंगे और कुछ वर्टिकल्स में, ठीक है। तो ये कुछ हल्की सी मैट टाइप लग रही है ना, चटाई टाइप। फिर उसके बाद हम इसके बाउंड्री को सिलाई कर देंगे और इसमें बाउंड्री में कपड़े लगा लेंगे। तो ये हम की एक फैब्रिक बन जाएगी, क्लॉथ्स बन जाएगी, जो हम की मैट्स है। इसी टाइप से हम लोग की कपड़ा बनती है, मतलब फैब्रिक यार्न्स को जोड़ के उसको शेप देके, उसका स्ट्रक्चर देके हम लोग की उसी तरीके से हम लोग की
फैब्रिक्स बनते हैं, मतलब क्लॉथ्स बनते हैं। तो यही होता है वीविंग, मतलब दो यार्न्स को जोड़ के बनाने के प्रोसेस को हम लोग वीविंग कहते हैं। अब नेक्स्ट है, जैसे कि यहाँ पे दिया ही हुआ था एग्जाम्पल, अब को दिखाती हूँ मैं आपको। 5 to 8। सो देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ये देखिए यही है वीविंग। देखिए इसमें भी दो ठो ली थी, दो ठो ये पेपर ली, एक ग्रीन कलर एक रेड कलर का। अब वही समझ लो, इसी को यान है ये, इसको समझो आप कि ये यान है। और ये दोनों को इस तरीके से मिक्स की, और हम लोग की यहाँ पे देखिए एक हम इसको कह रहे हैं क्या, फैब्रिक। तो देखिए ये भी मैट के रूप में आ गई, मैं भी आपको यही बताई थी। सो अब नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का निटिंग। अच्छा ये देखो, ये क्या है, ये है हैंडलूम। हैंडलूम क्या होता है, फाइबर से जो यान बनता है वो इस तरीके से मशीन्स में बनता है। सो हैंडलूम, आई होप आप लोग को समझ आ गया हो। सो नेक्स्ट है अब हम लोग का निटिंग क्या होता है। तो निटिंग हम लोग का बुनाई होता है। निटिंग मतलब होता है बुनाई। आप अपने जो स्वेटर जो बनता है वो हम लोग को बुनाई ही से तो बनता है। सो जो हम लोग का बुनाई से बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निटिंग कहते हैं। सो मतलब इसमें भी एक क्लॉथ्स लेगा, एक पहले ही से फैब्रिक लेगा, फैब्रिक या फिर यान्स लेगा, और वो यान्स को जोड़ जोड़ के हम लोग स्वेटर बना लेंगे। या फिर आप लोग की मॉम क्या करती है कि बाहर से मार्केट से एक फैब्रिक ले आती है, मतलब क्लॉथ्स ले आती है, उसको शेप देती है, स्ट्रक्चर देती है, तो वो अपनी सूट लेगिंग्स वगैरह सिल लेती है। इस टाइप से आप अपनी मदर्स को देखते होंगे। अब नेक्स्ट है हम लोग के हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। क्लोथिंग मटेरियल का हिस्ट्री जानना है अब हम लोग को। तो देखिए इन एंशिएंट टाइम, मतलब पुराने ज़माने में क्लॉथ्स तो नहीं होते थे ना, हम लोग के पास फैब्रिक्स तो नहीं होते थे, तो वो किस चीज़ से अपने बॉडी को कवर्ड अप करते थे, वो अपने बॉडी को कवर्ड अप करते थे, लीफ से करते थे, एनिमल के स्किन से करते थे। बट जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तो फिर उसके बाद उन लोगों ने सीन किया, देखा कि अगर ग्रास को हम इस तरीके से मोड़े, ये देखिए इस तरीके से मोड़े तो इसको मोड़ते जाए और साटते जाए तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, ये हम लोग का मैट बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, और हम लोग की यहाँ पे दी हुई है बहुत सारी चीज़, बास्केट बन जाएगा। फिर उसके बाद देखा उन लोग ने कि जो एनिमल के जो हेयर होते हैं उसको भी राउंड एंड राउंड करके हम लोग फैब्रिक बना सकते हैं, कपड़े बना सकते हैं। सो और जो पहले थे ना, और ज़्यादातर जो होता था ना फैब्रिक, उस समय कॉटन ही ज़्यादा उगाए जाते थे उसी से, ठीक है। और फ्लैक्स एक प्लांट है, फ्लैक्स एक प्लांट है that gives natural fiber in ancient Egypt. Curtains as well flax and cultivate near the Nile River making fabric। जो इजिप्ट में क्या करते थे, कॉटन और फ्लैक्स के प्लांट उगाते थे और उसी से हम लोग का फैब्रिक बनता था। और उस समय हम लोग का स्टिचिंग नहीं था, स्टिचिंग मतलब होता है जोड़ने उन लोग को पता नहीं था। बट जब हम लोग का नीडल आया तो वो लोग स्टिचिंग करने लगे, वुमेन सब स्टिचिंग करने लगे, तो स्टिचिंग होने लगा। देखते ही होगी कि डिफरेंट काइंड, जैसे एक धोती से आप अलग अलग शेप टाइप की, कोई आपकी जैसे बच्चे लोग ही देख लो, बच्चे लोग कोई भी दुपट्टा ही ले लेते हैं, उससे अपने आप को साड़ी पहना लेते हैं, तो एक ही टाइप से अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट है हम लोग की जस्ट हैज़ द लार्ज वैरायटी इन फूड ईटेन ऑल ओवर कंट्री। मतलब जैसे अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइप के खाना खाते हैं, तो ऐसा ही कि बहुत अलग अलग कंट्री में अलग अलग कपड़े भी पहनते हैं और अलग अलग वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स भी होते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम लोग की नेक्स्ट है
कीवर्ड कीवर्ड है कॉटन वूल, फैब्रिक, फाइबर, नेटिंग, स्पिनिंग, वेविंग और यार्न। कॉटन वूल हम लोग को पता है कॉटन वूल क्या होता है। कॉटन वूल हम लोग ने देखा कि कॉटन के जो ऊपर सीड जाती थी वही होती है ना हम लोग की कॉटन वूल। फैब्रिक क्या होता है, क्लॉथ्स जो हम लोग पहनते हैं। फाइबर क्या होता है, एक थिन एक स्ट्रक्चर जो हम लोग का थ्रेड होता है, वही हम लोग का फाइबर होता है। नेटिंग क्या होता है, नेटिंग एक प्रोसेस है फैब्रिक बनाने के लिए, वो नेटिंग हम लोग का बुनाई होता है। स्पिनिंग क्या होता है, स्पिनिंग हम लोग का फाइबर से यार्न बनाने के प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। वीविंग किसको कहते हैं, जो दो यार्न से हम लोग एक फैब्रिक बना लेते हैं उसको वीविंग कहते हैं। यार्न्स किसको कहते हैं, जो एक क्लॉथ से इंड छोर से हम लोग की जो निकलती है, कपड़े में से इंड छोर से जो हम लोग की धागे निकलती है उसको यार्न्स कहते हैं। सो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया हो। अगर आपकी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और प्लीज़ मेरे लाइक करना भी इस वीडियो को नहीं भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।